अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट्स में क्या डिफरेंस है और आप कौन सी मार्केट में काम करें, क्रिप्टो मार्केट अच्छी है या फॉरेक्स मार्केट अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो कौन सी ऐसी मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है या फॉरेक्स मार्केट है जिसमें आप पैसा लगाएं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखें, दो मार्केट होती हैं, एक क्रिप्टो मार्केट होती है, एक फॉरेक्स मार्केट होती है। अब आपको किस में जाना चाहिए? तो अब देखें, जो क्रिप्टो मार्केट में हम डिफरेंस और फॉरेक्स मार्केट में एक डिफरेंस बताते हैं। क्रिप्टो मार्केट होती है, एक कॉइन्स होते हैं अंदर, ठीक है, आप उसकी ट्रेड करते हैं, यानी बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया और जीटी वाइन, पीपल कॉइन, ऐसे ना डिफरेंट कॉइन आ रहे होते हैं, आप उस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट होता है यूएसडीटी पे, यूरो पे, और ये जो येन होते हैं इन पे ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, डॉलर पे के इनकी प्राइसेस पे ट्रेड होती हैं। और इसी से आप, यानी ये इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो अब फ़िलहाल बहुत कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाती हैं। ये नहीं एकदम से ये ऊपर इतनी ज़्यादा ऊपर चलेगी। फॉरेक्स मार्केट आराम आराम से जो ऊपर जाती है और ये इससे गिरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो अब क्रिप्टो मार्केट में हम आते हैं, क्रिप्टो मार्केट गिर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स कम होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो मिनटों में जो बीटीसी की प्राइस होती है वो $100 से भी ज़्यादा चली जाती है और $100 से कम भी आ जाती है। इसी तरह ये क्रिप्टो मार्केट चलती रहती है। अब अगर बात कर लें तो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? अब देखें, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है क्या कहते हैं उसका होता है, क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, यानी जो फॉरेक्स की मार्केट होती है उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है 6 पॉइंट या 7-8 ट्रिलियन के अराउंड अबाउट होता है। और जो होता है क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम होता है वो है तकरीबन 170-180 बिलियन डॉलर्स के करीब होता है, ठीक है। अब ये इसी तरह ये होता है कि आप देखें, जो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाते हैं लोग, क्योंकि वो उस पे उनका ट्रस्ट बना होता है और वो काफ़ी पुरानी ओल्ड है, कह देते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड जैसे। तो वो अच्छी भी है। और जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें अभी तकरीबन कोई 13-14 साल हुए हैं ये क्रिप्टो मार्केट को आई, और लोग भी इसमें कम आए हुए हैं अभी। तो मज़ीद ये फ्यूचर में लोग भी इसमें आने लग जाएँगे और अभी भी लोग हैं और इससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट उठा रहे हैं। लेकिन इस काम के लिए आपको सीखना पड़ता है और फिर इसमें आना पड़ता है। अब अगर मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मतलब फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन होती है नहीं। आप देखें, फॉरेक्स मार्केट तो एक अच्छी मार्केट है। अब देखें, फॉरेक्स में होती है डॉलर की ट्रेड होती है, यूएसडीटी, और जैसे यूरो वगैरह की ट्रेड होती है। तो इसी तरह उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, और होती भी है तो 1 सेंट या 2 सेंट या इससे ज़्यादा 50 सेंट, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो मार्केट एक चल रही होती है, उसका फ्लो बना होता है और ये एग्जिस्ट करती है चीज़, ठीक है, इसलिए उसका क्या कहते हैं कम होता है। इसी तरह अगर क्रिप्टो में देखी जाए तो अब उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन देखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक कॉइन की प्राइस आप नहीं सजेस्ट कर सकते, वो कभी भी किसी वक्त गिर सकती है, ठीक है। इसी तरह आपको मैंने पहले बीटीसी का बताया कि वो आप देखें, हाँ, मिनटों में, ठीक है, वो $100 प्लस चला जाता है और $100 माइनस में भी आ जाता है। तो अब एक कॉइन की मैं एग्जांपल आपके सामने रखूँगा, टीआरबी जो था कॉइन, वो उसकी जब वो देखें तो $600 पे गया था और उसी के साथ तकरीबन 30 मिनट में वो देखें $350 के राउंड अबाउट आ गया था, ठीक है। तो ये आप देखें 50% माइनस यानी हो गया था और आधे लोगों का इसमें लॉस हो गया उन्हें। इसी तरह अब देखें, जो मार्केट वॉलेटिलिटी होती है वो क्रिप्टो मार्केट के मुकाबले में फॉरेक्स मार्केट ही कम होती है, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी होती है, देखें आप, जैसे एक कॉइन की बाय हो रही है तो वो अब उतनी ज़्यादा ही कैंडल बनती है और उसी तरह ये अब ज़्यादा होती जाती है। और अगर गिरने पे आए तो इसमें ज़्यादा भी हो सकती है। अब फॉरेक्स में कम होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, और तकरीबन देखें तो अगर हो भी तो कम ही होती है। क्रिप्टो में ज़्यादा होती है। तो क्रिप्टो मार्केट में ये होता है कि आप देखें, आप एक कॉइन को बाय करते हैं, अब वो डंप कर जाता है और आपको उसका नहीं पता होता कि भाई अब क्या इसके इसका सीन है, अब वो ज़्यादा पंप करेगा। अब इसका कंक्लूजन देखा जाए कि मार्केट वॉलेटिलिटी किसकी ज़्यादा है, क्रिप्टो मार्केट की ज़्यादा है या फॉरेक्स मार्केट की? तो आप देखें, क्रिप्टो मार्केट ही ज़्यादा होती है और फॉरेक्स मार्केट ही कम होती है, ठीक है। तो अब
आप देखिए फ़ॉरेक्स में आपको ईज़ी लफ्ज़ में बताता हूँ तो ये है कि इसमें अब नहीं बढ़ती इतनी जल्दी और क्रिप्टो मार्केट में बढ़ जाती है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब नेक्स्ट में हम चलते हैं कि मतलब ये कितने दिनों में ओपन होती है और यानी आप कब इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब जो क्रिप्टो मार्केट में आप 24/7 यानी आप 24 घंटे काम कर सकते हैं उसमें हर दिन, यानी आप वीकेंड के भी 2 दिन सैटरडे संडे भी इसमें काम कर सकते हैं। और जो फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसमें सैटरडे संडे ऑफ होती है मार्केट और जो वर्किंग डेज़ होती हैं यानी मंडे टू फ्राइडे वो ऑन होते हैं और इसमें भी आप 24 आवर्स आप कर सकते हैं ट्रेड। अब जो फ़ॉरेक्स मार्केट है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अब जो अदर कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जो बाहर की यूएस कंट्रीज़ होती हैं, उसमें तो ट्रेडिंग बड़ी ईज़िली यानी जो फ़ॉरेक्स मार्केट होती है उसमें वो ज़्यादा लोग फ़ॉरेक्स मार्केट को ही चुनते हैं और उससे ही काम वो उस पे ही काम करते हैं, ठीक है। इस और जो पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो भी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि अगर वो जो इनके रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उनके साथ कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दी होती है। आपको आए दिन खबर देखने को मिलती होगी कि लोगों को पाकिस्तान में जो एफबीआर ने छापा मारा या ये तो वो उठा लिया उनका जो बैंक बैलेंस होगा ये आधा-आधा कर लिए जैसे भी वो होता है सीन, ठीक है। और तो ये एफबीआर का ये सीन होता है पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट है। अब फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का आपको समझ आ गया होगा कि इनमें जो रेगुलेशन होती है या मैनिपुलेशन होती है वो कैसे होती है और कब होती है और कौन करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को वाइंड अप करें तो आपको पता लगे कि क्रिप्टो मार्केट अच्छी है, फॉरेक्स मार्केट अच्छी है। तो आप देखें आप इन दोनों में यानी आप सोचते होंगे कि कौन-सी मार्केट हमें अच्छा पैसा दे सकती है। तो अब देखिए आप इन दोनों चीज़ों में ना जाएँ, आप सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सीखें और फिर इस काम में जाएँ। तो दोनों ही मार्केट अच्छी हैं और आपको पैसा दे सकती हैं। इससे पहले ही आप इस मार्केट टाइम स्पेंड करें ताकि आपको अच्छे का पता लगे और ये देखें आप कैसे लॉस करते हैं और उस पे आप स्टडी करें उसको और आपको अपने लॉस को सीखें उसे रिकवर कैसे करना है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।